चलिए बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां नकली दवाएं पकड़ जाने का मामला सामने आया है। एफएसडीए विभाग ने बढ़ाई सख्ती, ड्रग इंस्पेक्टरों को निरंतर निगरानी के निर्देश जारी कर दी गए। एफएसडीए उपायुक्त ने इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए। आगरा के व्यापारी से इनपुट मिला है, इनपुट के आधार पर छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही, नकली दवाओं के पकड़े जाने का ये पूरा मामला सामने आया है। एफएसडीए विभाग ने बड़ी सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रग इंस्पेक्टरों को निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। एफएसडीए उपायुक्त ने इंस्पेक्टरों को निर्देश जारी किए। आगरा के व्यापारी से इनपुट मिला है, जिसके बाद नकली दवाओं के पकड़े जाने का ये मामला एक बार फिर उत्तर प्रदेश में उजागर हुआ। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह की ओर। अमरेंद्र, इससे पहले भी कैंसर की नकली दवाएं बेचने का मामला सामने आया था, लेकिन अब एक बार फिर नकली दवाएं पकड़े जाने का मामला सामने आ रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है, कब तक इस पर लगाम लगेगी? बिल्कुल अमृता जी, आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और यहाँ बड़ी जनसंख्या के निवास करने के कारण दवाओं का भी यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ी मात्रा में दवाएं यहाँ प्रयोग की जाती है। ढेर सारे हॉस्पिटल की भी जनसंख्या ज्यादा है, तो ढेर सारे सरकारी अस्पतालों के बावजूद, मेडिकल कॉलेजों के बावजूद बहुत बड़ी संख्या प्राइवेट अस्पतालों की और निजी क्लिनिकों की है। और इन सब पर लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं और वहाँ पर दवाइयां उनको रिकमेंड की जाती हैं। ऐसे में अलग अलग जगह पर आपको ढेर सारे मेडिकल स्टोर उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे, जहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं। उसके नजदीक में तो मेडिकल स्टोर होते ही हैं, बाजारों में भी मेडिकल स्टोर होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बड़ी खपत उत्तर प्रदेश में दवाओं की होती है। ऐसे में जो नकली दवाओं का कारोबार करने वाले दुष्ट हैं, नकली दवाओं का कारोबार करने वाले अपराधी हैं, जो दवा माफिया, ड्रग माफिया है, इनके लिए भी उत्तर प्रदेश एक बड़ा निशाना रहता है। और कहीं न कहीं लंबे समय से सिस्टम में भी कुछ ढोल पाई गई, जिसका फायदा इन दवा माफियाओं ने उठाया। और अब उसी के तहत कैंसर की नकली दवाओं के बाद ये आगरा में बड़ा जखीरा नकली दवाओं का पाया गया है। और ये जो आगरा में नकली दवाइयों का बड़ा जखीरा पाया गया है, इस मामले के तार यूपी के लगभग 15 जिलों से जुड़ रहे थे। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अन्य 15 जिलों में या तो ये नकली दवाइयां सप्लाई हो रही हैं और या फिर इन नकली दवाइयों के कारोबार से जुड़े लोग वहां पर रह रहे हैं, वहां पर अपना कारोबार जो है काला कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में जो ड्रग कंट्रोलर है एके जैन, उन्होंने सभी इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वो तत्काल अपने क्षेत्र में कड़ी निगरानी, छापेमारी और कार्रवाई शुरू करें। नहीं तो जो नकली दवाइयां बाजार में है वो मरीजों तक पहुंचेगी और लोगों के स्वास्थ्य से बड़ा खिलवाड़ होगा, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होगा इन नकली दवाइयों के माध्यम से। अमृता जी, बिल्कुल अमरिंदर, जिस तरह से राज्य सरकार ने निर्देश दे दिए हैं, उन्होंने कहा है कि छापेमार कार्रवाई होनी चाहिए, कदम भी उठा रही है राज्य सरकार, लेकिन काफी संवेदनशील मामला है ये, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है ये। और कोरोना का कहर अब भी भारत में जारी है। हम देख रहे हैं किस तरह से चीन में इन दिनों हालात बने हैं कोरोना को लेकर, और देरी अगर देखा जाए तो वो दिन भी दूर नहीं अगर भारत में इस तरह की स्थिति पैदा हो, क्योंकि पहले भी हमने सेकंड वेव में इस तरह के हालात देखे हैं, और ऊपर से नकली दवाओं का मामला। क्या लगता है इन सब हालात को देखते हुए सरकार को किस तरह के ठोस कदम उठाने की जरूरत है? निश्चित रूप से अमृता जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ये जो मामला है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। दवाएं और डॉक्टर, इनके बारे में लोग कहते हैं भगवान और भगवान का प्रसाद। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और डॉक्टर जो दवा रिकमेंड करता है, उस दवा को ईश्वर का प्रसाद मान करके लोग अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए ग्रहण करते हैं। ऐसे में नकली दवाओं के कारोबार का जो मामला है, निश्चित रूप से इसकी जितनी निंदा की जाए, इस पर जितना इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। और सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार पूरा फोकस करके तत्काल ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाए, नहीं तो प्रदेश के निवासियों के जीवन से खिलवाड़ करते रहेंगे नकली दवाओं के माफिया। और ये जो अगर कोरोना की बात हम ले अमृता जी, तो कोरोना की क्योंकि पर्टिकुलर ज्यादा मेडिसिन नहीं है, कोरोना के लिए कोई पर्टिकुलर औषधि नहीं है। ऐसे में कोविड में प्रिकॉशन और आइसोलेशन सबसे बड़ा इलाज अभी तक माना जाता रहा है। लेकिन ऐसी ढेर सारी बीमारियां हैं, ऐसे ढेर सारे संकट हैं जिनमें जीवन रक्षक औषधियों की जरूरत पड़ती है और औषधियां काफी महंगी है। और ये नकली दवा के कारोबार ऐसी ही महंगी दवाओं के माध्यम से लोगों को लूटने का, उनकी जिंदगी में खिलवाड़ करने का काम करते हैं। और अगर इसमें कुछ ढिलाई है तो सरकार को तत्काल इसके पेट कसने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों की जान ऐसे ही जाती रहेगी और नकली दवा के काले कारोबारी अपना ऐसे ही रैकेट फैलाते रहेंगे। फिलहाल एक बार सरकार जागी है और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश में कड़ी कार्रवाई करके इस पर रोक लगाई जाएगी, इस पर लगाम लगाई जाएगी। बिल्कुल अमरिंदर, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो देखिए, नकली दवाओं का जो कारोबार उत्तर प्रदेश में कई दिनों से हम देख रहे हैं काफी फल फूल रहा है। और एक और मामला सामने आया है जहां पर
एफएसडीए विभाग ने बड़ी सख्ती दिखाई है। ड्रग इंस्पेक्टर को निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। एफएसडीए उपायुक्त ने इंस्पेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए। आगरा के व्यापारी से जो इनपुट मिला है उसके बाद निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही सरकार और प्रशासन दोनों को मिलकर इस ओर सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि संवेदनशील मामला है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, काफी गंभीर मामला है और नकली दवाओं पर कैसे रोक लगाई जाए ये भी एक अपने आप में एक बड़ा चुनौती है राज्य सरकार के लिए।